हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी लोग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो हमें सबसे पहले इसमें सामान्य परिचय टॉपिक दिया हुआ है भारत के भूगोल में। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान। डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी है इस क्वेश्चन से संबंधित। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। जो निकटतम हैं, पड़ोसी हैं, जिनको हम अपना पड़ोसी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है व श्रीलंका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की 1600 किलोमीटर के साथ लगती है। 106 किलोमीटर के साथ लगती है। पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। भारतीय राज्य तो इसमें पहला पॉइंट है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले। तो फ्रेंड्स, आप नोटबुक लेके, ये इम्पोर्टेंट हैं, आप कहीं नोट भी कर सकती हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। और दूसरा पॉइंट है अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से 2019 से। नेक्स्ट पॉइंट है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले हैं राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कथन एक, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये सही है। कथन दो, यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये भी सही है। नेक्स्ट, यह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट केवल एक, केवल दो, सी दोनों, डी न एक न दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों क्यों, सिर्फ ये पॉइंट गलत हो जाएगा और पहला सही है। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों को कहते हैं। उनका एक समूह है जिसको त्रिशूल कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई 7,120 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। जैसे भगवान शिव जी का त्रिशूल दिखता है, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 4, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल, डी तिब्बत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। डूरंड रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य और मैगिनोच रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, क्या ये सही है? सी इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, क्या ये सही है? डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, क्या ये सही है? तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया है। पहले चीन था, अब चीन दूसरे स्थान पर आ गया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर से 15,106.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माही। ए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं पूछा है तो यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। नहीं गुजरती है। ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर से नहीं गुजरती है।
तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहूँगी। तो ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ये ट्रिक है, गरम छज्जे पर तू और मैं। ये बेस्ट है और आपको याद भी रहेंगे। गा से हो गया गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, से झे, ये झा है, झ झंडा है, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, तू से त्रिपुरा, मैं से मिजोरम। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है। अगर किसी को मेरी ट्रिक अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, और याद रखने का ये बेस्ट तरीका है, गरम छज्जे पर तू और मैं। सामान्य परिचय, तथ्यात्मक नोट्स, ये यहाँ देख सकते हैं, तथ्यात्मक नोट्स हैं। उसके बाद सामान्य परिचय, इसके बाद कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो पहला पॉइंट है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो कौन कौन से देश आ रहे हैं इसमें? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नहीं होगा, पहला। दूसरा अब चीन होगा, बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए हैं। अगला पॉइंट है, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8, इसको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है, फिर भी समझते हैं। कुल 8 हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। नेक्स्ट है, यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी, मिर्जापुर आदि से होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है, कोष्टक में दिया हुआ है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप हैं, एवं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल यानी लद्दाख है। अगला पॉइंट है, सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती, गुजरात। अगला, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किविथु, अरुणाचल प्रदेश। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है।
नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। अगला पॉइंट, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु तथा मध्यम हिमालय श्रेणी में स्थित है। श्रेणियां कहते हैं जैसे लगातार जिस तरह से सीढ़ियां दिखाई देती हैं उस तरह से श्रेणियां, एक सीढ़ी नुमा मतलब एक क्रम से जो होती हैं उनको श्रेणियां कहते हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट तो फ्रेंड्स ये सारे ही पॉइंट हैं और इसमें इम्पोर्टेंट ही है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास को 1-2 बार रिवाइज करें और चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा 2637 मीटर है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। नेक्स्ट है नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेक्स्ट, थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे किसे कहते हैं? तो ये दर्रे कहते हैं जो पर्वतों के बीच से एक सकरा सा रास्ता जाता है उसको दर्रे कहते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट है मिलाव हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। नेक्स्ट, इसी हिमनद से शारदा नदी काली गंगा का उद्गम होता है। तो शारदा नदी को काली गंगा भी कहते हैं। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे एवं संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहाड़ी दर्रे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी जैसा आपको सही लगे। फ्रेंड्स, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और बता दिया करें आप कहाँ से हैं और मैं फिर आपको रिप्लाई करूँगी। बनिहाल दर्रा है जम्मू एवं कश्मीर, नीति दर्रा है उत्तराखंड और सिपकी ला है हिमाचल प्रदेश, बुमला अरुणाचल प्रदेश, माना उत्तराखंड। तो देखो उत्तराखंड को
याद करने का एक बहुत अच्छा है कि हम लोग देवों की भूमि कहते हैं उत्तराखंड को, तो बहुत मानते हैं ना, तो माना उत्तराखंड। याद करने का ज़ैलेपला सिक्किम और मुलिंगला उत्तराखंड, भोरघाट महाराष्ट्र। भोरघाट महाराष्ट्र। जैसे आप इसे याद करते हैं, जैसे भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, घाट का मतलब तो आप समझ सकते हैं किसी नदी का जो घाट होता है। तो यहाँ से महाराष्ट्र इसको याद करने के लिए बोला है। जो जिला लद्दाख, डाफला अरुणाचल प्रदेश। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, परीक्षा उपयोगी इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो क्यों ना इनको भी देख लिया जाए साथ ही। पहला पॉइंट है इसमें, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या 10 है। दूसरा पॉइंट है, शांत घाटी अवस्थित है केरल में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर, अविभाजित हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, जो कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। दर्रे से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दर्रे भी हमने पढ़े हैं। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो ये नाथुला जो है ये है सिक्किम में। सिक्किम, इसका अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। वैसे इसका सही आंसर ए है, मगर यहाँ नाथुला सिक्किम में है, बाकी तीनों सही हैं। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ए लाल घाट, थाल घाट, बी भोर घाट, सी खैबर दर्रा, डी पाल घाट। तो यहाँ पर तीनों घाट हैं, तो इसका सही आंसर इसमें नहीं पूछा है, तो खैबर दर्रा नहीं होगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये पश्चिमी घाट के हैं। और देखो बेस्ट है, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, यहाँ पर भी पश्चिमी घाट है और यहाँ तीनों पर भी थाल, भोर, पाल घाट है। तो है ना याद करने का बेस्ट तरीका। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है, और यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन यानी नई है। विंध्य है, अरावली है, शिवालिक है, अन्नामलाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां नई हैं। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? ए अन्नामुड़ी, बी दोदा बेटा, सी अमरकंटक, डी महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए अन्नामुड़ी या अन्नाईमुदी या अनामुदी, दक्षिण भारत की
सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। ये कहाँ पर है? केरल में है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। कहाँ का? पश्चिम का पर्वत भाग है ये। क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर सूची, यहाँ पहाड़ियां हैं और इधर है राज्य। गारो मेघालय, मिरी तमिलनाडु है, सी कोल्लई मलाई अरुणाचल प्रदेश, डी डालमा झारखंड। तो फ्रेंड्स में इसका सही आंसर हो जाएगा ए गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ए सियाचिन, बी बालटोरो, सी चोगोलुंगमा, डी ब्याफो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघालय का पठार भाग है ए हिमालय श्रेणी का, बी प्रायद्वीपीय खंड का, सी पूर्वी घाट पर्वतों का, डी सतपुड़ा श्रेणी का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रायद्वीपीय खंड का। क्वेश्चन नंबर 9, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है, ऐसा मानते हैं विद्वान। यह भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। दूसरा है, इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा पॉइंट है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3, डी 1, 2 तथा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। दूसरा, इसकी पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण के कुमारी अंतरीप तक है। यह भ्रंशोत्थ यानी ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शेलों से एवं गोवा के दक्षिण ग्रेनाइट और नीस
सेलों से निर्मित है। तो आज के ये क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन लगे आपको? प्लीज़ कमेंट किया करें फ्रेंड्स, और लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बन गई।